साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज जो मांगना है मांग लो मेरे बच्चे। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि तुम्हारा बाबा आज बहुत खुश है मेरे बच्चे, बहुत खुश है। और जानना चाहते हो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो तुमसे मैंने कहा था ना, तुमने वो वैसा किया मेरे बच्चे। तुमने वैसा किया और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत खुशी है कि तुम मेरी बात मानते हो, मेरी हर एक बात को मानते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो बात तुमने छुपाई ना, किसी और की बात को तुमने छुपाया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अगर तुम उसकी बातों को कहीं और कहते ना, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता था मेरे बच्चे, वहाँ कलेश हो सकता था, वहाँ पर चीज़ें बहुत बिगड़ सकती थी। और तुमने संभाल ली मेरे बच्चे, तुमने वहाँ समझदारी दिखाई, तुमने थोड़ा सा वहाँ पर झूठ बोला। मुझे मालूम है कि तुमने मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे, अगर तुम वो झूठ नहीं बोलते तो वहाँ लड़ाई झगड़ा बढ़ता और किसी ऐसे इंसान पर इल्ज़ाम आता जिसका कोई दोष ही नहीं था, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। क्योंकि उंगली उठाने वाले ना खुद भी सही नहीं है, वो भी गलत है, लेकिन तुमने दोनों को ही बचा लिया, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही समझदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे कहने पर चलते रहो। तुमने हमेशा हर पल हर कदम पर तुमने एक साईं भक्त होने का फ़र्ज़ निभाया है मेरे बच्चे। हर पल तुमने वही किया है जो मैंने कहा है तुमसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो ना, अपने घर में जितना भी कबाड़ा है ना, जितना भी चीज़ें हैं जो बेकार हैं, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है तुम तो घर से निकालना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कबाड़े को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, जिन्हें कबाड़ा रखना बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि उसमें कोई ना कोई काम की चीज़ें हैं, लेकिन तुम उन्हें समझा नहीं सकते, क्योंकि उनसे तुम अपना माथा नहीं मार सकते। हर बार तुमने समझाया उन्हें, लेकिन वो समझना नहीं चाहते कि घर में कबाड़ा रखने से नकारात्मकता आती है ना। तो तुम अगर कर सको तो ठीक है, नहीं तो फिर इस बार मैं ही उस कबाड़े को बाहर निकलवाऊंगा। क्योंकि हर बार मैं तुमसे कहता हूँ कि कबाड़े को बाहर निकलवाओ, लेकिन अगर इस बार तुम्हारे बस की नहीं तो ये मुझे ही करवाना पड़ेगा और मैं ही करवाऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, गणेश चतुर्थी पर ना तुम गणेश जी को मोदक का भोग लगाना मेरे बच्चे। उन्हें बहुत पसंद है ना मोदक, और तुम उनसे मांग लेना, जो मांगना चाहते हो मांग लेना। उनकी बहुत कृपा है तुम पर, बहुत बहुत कृपा। गणेश जी को एक काम करना, अपने हाथों से भोग बनाकर लगाना, बाज़ार से लेकर मत आना, खुद से बनाना, खुद से मोदक बनाना, प्रसाद बनाना और उन्हें लगाना। और उनसे जो भी मन्नत हो ना, उनसे कहना। और अपनी सारी परेशानियाँ, अपने सारे दुख लिख कर ना एक पर्ची पर उन्हें ज़रूर देना। उनके मंदिर में रख कर आना अपनी सारी परेशानियों को। उनसे कहना कि वो तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारे विघ्न, सारी अड़चनें दूर करें, सारी समस्याओं का समाधान दे तुम्हें। वो विघ्न हरता है, वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे सारे विघ्नों को वो हर सकते हैं। और अगर तुम्हें मौका मिले ना, अगर पूजा में तुम्हें बुलाया जाए, अगर तुम्हें वहाँ शामिल होना हो तो 10 काम छोड़कर वहाँ जाना। ये मत सोचना कि तुम्हारे 50 काम घर पड़े हैं या फिर तुम्हें ये करना है या वो करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम है तुम्हारा गणेश जी का बुलावा। अगर वो तुम्हें बुला रहे हैं, अगर वो तुम्हें शामिल करना चाहते हैं किसी के द्वारा, तो तुम ज़रूर जाना वहाँ पर। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ आओ, उपस्थिति दो और अपने विघ्नों को हरो। क्योंकि हर कोई ना ईश्वर के पास नहीं जा सकता, हर कोई बिना बुलाए मंदिर नहीं जा सकता, हर कोई समारोह में शामिल नहीं हो सकता, उनके दर्शन नहीं पा सकता। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मर्ज़ी होती है, जिसको वो बुलाना चाहते हैं बस वो उसी को बुलाते हैं। और अगर तुम्हारा बुलावा है ना, तो तुम ज़रूर जाना, चाहे तुम्हारे घर में से कोई जाए या ना जाए। किसी के भरोसे मत रहना कि किसी के साथ ही तुम्हें जाना है। अगर तुम्हें अकेला बुलावा है तो अकेले जाना, क्योंकि जो कृपा तुम पर है वो सब पर थोड़ी ना हो सकती है। और अगर हो सके ना तो अपने हाथों से माला बनाकर लेकर जाना। इतना सा करना, अपने हाथों से माला बनाना। तुम्हारे घर में जो फूल है ना, बहुत प्यारे प्यारे फूल है ना, तुम उनकी माला बनाना। और अगर घर में फूल ना हो तो तुम्हारे आस पड़ोस में फूल हैं, वहाँ से फूलों को तोड़ कर लेकर आना और माला बनाना। माला बनाना और उनको चढ़ा कर आना।
गणपति जी को चढ़ाकर आना और साथ ही साथ एक दीपक ज़रूर लेकर जाना। बिना दीपक के बिल्कुल भी मत जाना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कहा है कि बिना दीपक के पूजा मत किया करो। तुम जब भी मेरी पूजा करने बैठते हो या जब भी साईं सा चरित्र पढ़ो, चाहे कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, चाहे मेरी चालीसा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो मेरे बच्चे, मेरे आगे दीपक प्रज्वलित ज़रूर किया करो, क्योंकि तुम्हारे साईं को ना दीपक बहुत पसंद है मेरे बच्चे। दीपक ज़रूर जलाओ, क्योंकि ये दीपक की लौ मेरा एहसास तुम्हें कराती है। जब ये दीपक में लौ उठती है ना, जब तीव्र गति से उठती है, तो मैं ये एहसास दिलाता हूँ तुम्हें कि मैं हूँ तुम्हारे पास। दीपक में बहुत तरह की प्रक्रिया होती है मेरे बच्चे, अग्नि में, जो मैं तुम्हें हमेशा एहसास कराता हूँ कि तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है। और ये बात तुमने भी बहुत बार देखी है ना, एहसास किया है ना मेरा तुमने। हाँ, और सुनो मेरी बात को, तकदीर बदलने में देरी नहीं लगती मेरे बच्चे। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी तकदीर नहीं बदलेगी और दुनिया तुमसे कहती है कि तुम्हारा वक्त कभी नहीं बदलेगा, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा वक्त बदलेगा और तुम ही उसे बदलोगे। मैं बदलूँगा, मैं सहायता करूँगा तुम्हारी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। क्या तुम राज़ी हो आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए? बोलो। क्योंकि दुनिया क्या कहती है और क्या नहीं कहती है इस बारे में ना तुम मुझसे मत कहा करो। बस ये कहा करो कि साईं मुझे ये करना है, क्या आप मेरा साथ दोगे? और मैं हमेशा तत्पर हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मुझे ऐसे बच्चे पसंद हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं। जो बहाने मारते हैं ना, मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। बहाने मारोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर ये मेरी डांट है तो डांट ही सही, क्योंकि मुझे तुम्हें डांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो गए हो, बहुत ज़्यादा आलसी। दुनिया की बातों में आ करना तुमने अपने अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी है, इतनी नकारात्मकता भर दी है कि तुम इतने नकारात्मक हो चुके हो, इतनी गलत सोच है तुम्हारी कि अगर कुछ अच्छा भी हो ना, उसमें भी तुम कुछ ना कुछ गलत ढूंढते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ तुम नकारात्मक ही ढूंढते हो। पता नहीं तुम्हारी सोच को क्या हुआ है, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है। एक वक्त ऐसा था कि तुम दुनिया को सलाह देते थे, दुनिया को समझाते थे, उन्हें सही मार्ग दिखाते थे, और आज ये माहौल है कि तुम खुद से परेशान हो, अपनी सोच से परेशान हो, और अपनी सोच के कारण ही तुम पीछे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अभी भी देरी नहीं हुई है। तकदीर पलटने में देरी नहीं लगती मेरे बच्चे। एक बार कहो मुझसे और बोलो कि हाँ साईं, मैं तैयार हूँ मेहनत करने को, आगे बढ़ने को। तो देखो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच कर ले जाऊँगा आगे, और तुम्हें तरक्की भी मिलेगी। मत सोचो कि तुम्हारी उम्र क्या है, मत सोचो कि वक्त निकल गया, मत सोचो पीछे का, सिर्फ और सिर्फ आगे देखो। क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, जो बीत गई सो बीत गई, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। बस वही यादें सोचो जो अच्छी हैं, जो तुम्हें अच्छी लगती है मेरे बच्चे। जो तुम्हारी मीठी यादें हैं ना, बस उन्हीं को याद रखो, और बाकी सबको भूल जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल भूल जाओ। और सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि साईं जो मैंने किया वो सही था, किसी को किसी से दूर कर दिया, क्या वो सही था? तो हाँ मेरे बच्चे, वैसे दूर करना किसी को गलत है, लेकिन जो तुमने दूर किया है ना, वो उस इंसान के भले के लिए ही किया है। क्योंकि अगर तुम दूर नहीं करते ना, तो शायद आज उस इंसान की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती तुम्हारे साथ साथ। तुमने दूर किया है तो तुमने कुछ सोच समझ कर किया है, क्योंकि तुम उसकी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो। अगर वो उन गलत लोगों के साथ रहता तो शायद वो अपनी ज़िंदगी को नहीं बना पाता। और ये बात ना तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। अभी क्या है ना, ताज़ा ताज़ा माहौल है, चीज़ें हैं, तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ गलत हो गया तुम्हारे हाथों से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम कुछ नहीं करते, सब कुछ ईश्वर करता है, मैं करता हूँ। अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ तो तुम्हारे भले के लिए, उनके भले के लिए, तो इसका दोष तुम अपने ऊपर मत लो। ये मैं करवा रहा हूँ और जो मैं करता हूँ वो सही होता है मेरे बच्चे। तो तुम निश्चिंत रहो, तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।